अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में सूदी बेवड़ों ने जो है वो एफआईआर की मुहिम चलाई हुई है। एक नए सिरे से जो है ये हमको यानी कि मुतीउर रहमान अजीज को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्टरों को डराने की ये कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर का मतलब इन सूदी बेवड़ों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। एफआईआर का मतलब इन लोगों ने जो है फांसी की सजा समझ ली है या क्या समझ लिया है, मेरी तो आज तक समझ से परे है कि ये एफआईआर करा के ये खास तौर से मुझ जैसे लोगों के खिलाफ ये क्या ऐसा तीर मार लेना चाहते हैं। रही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो जो लोग एफआईआर करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, भाग दौड़ करना चाहते हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनसे मैं इतना पूछना चाहूंगा, और अगर किसी को कोई अप्रोच कर रहा है कि एफआईआर करो तो वो सिर्फ इतना पूछे। मैं इतना पूछना चाहूंगा कि अभी तक के एफआईआर कराने वालों को तुमने कितने लोगों को कितनी चवन्नियां दिलाई, और जिन लोगों को ये अप्रोच कर रहे हैं कि आप एफआईआर कीजिए, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों से पूछिए कि तुमने अभी तक कितने एफआईआर करने वालों को दर दर की ठोकरें खिलाने के साथ कितने रुपए दिलवाए। क्या मिला? ले दे करके मामला खत्म, मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जमानतें हुई, बहुत सारे उन लोगों को जिन्होंने एफआईआर किए बहुत सारे वक्त खराब हुए, और लोग ऐसे लोग आकर के घरों में बैठे, बहन बेटियों के दरमियान में बैठे, जांच पड़ताल के नाम पर पता नहीं क्या क्या नजरें घुमाई, और अपनी नौकरियां छोड़ करके जो है लोग इधर उधर भटकते फिरे। नतीजे के तौर पर क्या हुआ? बेलें मिली, जमानतें मिली, और इसी तरह से मामला क्वैश और कलादम और खारिज कर दिया गया। इन लोगों से ये लोग पूछे जो एफआईआर कर रहे हैं या करवा रहे हैं कि अभी तक कितने लोगों को कितने रुपए तुमने दिलवाए, तो इनके पास एक भी जवाब नहीं होगा। ये लोग एफआईआर का मतलब पता नहीं क्या समझते हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के सिवा पता नहीं क्या समझते हैं। अभी 2-3 दिनों कबल जो है इन्होंने मुझ नाचीज पर भी एफआईआर कराया। गोलकुंडा पता नहीं कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है, पुलिस स्टेशन है, वहां से मेरे पास फोन आया। उन्होंने बड़ी इज्जत और समाजत से पूछा कि भाई आपके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो उसके जवाब में मैंने यही कहा कि साहब अब आप फोन क्यों कर रहे हो, आप नोटिस भेजो, जो कुछ होता है। कहने लगे नहीं आप अपना तारुफ दे दीजिए। मैंने उस एफआईआर के जवाब में इतना कहा, मैंने कहा कि एक पत्रकार हूं, चीजों की रिपोर्टिंग करता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मद्दा हूं, उसका खैरख्वाह हूं, उसका एक इन्वेस्टर होने के नाते से उसके सपोर्ट में खड़े होना हमारा हक बनता है। इसके सिवा और कुछ भी जांच पड़ताल है तो उस एफआईआर कुनिंदा से पूछ लीजिए। तो बेचारा वो जो ऑफिसर था उसने कहा सॉरी सर, हमको गलत इंफॉर्मेशन दी गई। तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। पहली इंफॉर्मेशन जो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं उसके जांच पड़ताल में फिर पुलिस बैठती है। किसी को गिरफ्तार करवाना है, यानी कि मुझे नाचीज को जैसे गिरफ्तार करवाना है, तो उसके लिए इन पुलिस वालों को उन एफआईआर के तमाम धाराओं को लिख करके कोर्ट में पहुंचना होगा और कोर्ट से इजाजत लेना होगा कि इस शख्स को गिरफ्तार करना है। अब वो अदालत देखेगी कि जिस शख्स के ऊपर तुमने जो ब्लेम लगाया है, जो इल्जाम लगाया है, क्या वाकई में वो इतना संगीन है, वरना 1 2 3 4 बस यूं ही है कि भाई फलाने ने कह दिया तो कह दिया। वो सास बहू वाला मामला कोर्टों में, कचहरियों में और इन अदालतों में और जो है पुलिस थानों में ये जो है बहू और सास और नंद वाला जो है ये खेल नहीं चलता कि उसने ऐसा कह दिया इसलिए उसको फांसी लटका दो। लिहाजा गोलकुंडा का ये पुलिस का, गोलकुंडा के जो पुलिस का जो मुझे फोन आया था उसने इतनी सी बात पूछी, उसके बाद कोई मामला खत्म हो गया। दूसरी बात, जो एक लतखोर वकील है, लतखोर वकील तो आप लोग जानते ही 8-9 सालों से जो मामला चल रहा है उसमें लोगों को जाल में फंसा करके एक एप्लीकेशन के 10,000, एक एप्लीकेशन के 20,000, 30,000, और मामला अगर आपके साथ उलझ गया तो उनसे 50,000 रुपए फिरौती। मैंने एक वीडियो डाली थी इन लतखोर वकील साहब के खिलाफ जो कि तायरा खाला वगैरह ने गालियां दी थी, उसको मैंने अपने चैनल पर डाल दिया। तो उसको जाकर के इन वकील साहब ने एफआईआर दर्ज किया और कहा कि मुझे 50 लाख रुपए की मानहानि का शिकायत करता हूं। 50 लाख लात मारा जाएगा तुमको, बदतमीज कहीं के। 50 लाख तुम्हारे खानदान, अकरबा, हिस्सा और जो जमीनों के नीचे चले गए, क्या उन्होंने देखा है? या एक वीडियो डालने तुम्हारी जो है कमियों को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी खातियों को अगर उजागर करने का मतलब यह है कि 50 लाख रुपए आबा अजदाद कब्रों से उतर निकल के आ जाए तो सबकी औकात 50 लाख नहीं होगी, और ये 50 लाख की मानहानि का केस मेरे ऊपर दर्ज करते हैं। बाद में क्या हुआ, कल जो है मुंबई से नाम देखा था मैंने, मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन से फोन आया। उन्होंने कहा साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा क्यों डिलीट कर दूं? जब एफआईआर हुआ तो एफआईआर पर कार्रवाई करवाओ, ये फोन करने का क्या तरीका है? कहने लगे नहीं सर, हमने रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप पत्रकार आदमी, हमने जांच पड़ताल किया है, आपने गलत नहीं किया है, लेकिन रह गई बात वो जो खेबड़ी खाला है उन्होंने गाली दिया है वो। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप इतनी इज्जत से बात करते हैं
आप इतनी मिन्नत समाजत से बात करते हैं, आप अपील कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, तो मैं डिलीट कर देता हूं। खैर, उसको मैंने डिलीट कर दिया, कोई रोजी रोजगार का मामला है नहीं। लेकिन यह बात तो आया है कि ये लतखोर वकील साहब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि इनका जो है एक एप्लीकेशन लिखने का 10,000 रुपए रेट है, और अगर एसएफआईओ में या ईओडब्ल्यू में लिखना हुआ तो इनके रेट 20,000 है। और अगर कोई बेचारा इनके जाल में फंस जाता है मुफाहमत करने का, सुलह सफाई करने का, जैसा कि मुंबई में कहते हैं मांडोली करने का, ये 50,000 रुपए लेते हैं। दुनिया इस बात को जान गई है। इस तरह के मलऊन सिफत जो वकला हैं, उन लोगों को मैं उन लोगों से, तमाम पब्लिक को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, क्लेमेंट हो, एसएफआईओ में जाने वाले हो, एफआईआर हो, कोई अपनी जायज कमाई का 2 रुपये क्यों ऐसे हराम में जाने दे भाई। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, कंपनी की किसी से दुश्मनी नहीं है। जो कुछ मामला है वो है बहकाए गए लोगों का मामला। जो किसी भी डिपार्टमेंट में गए हैं वो बहकाए गए लोग हैं। आज फिर से वही चीज बहकाए जाने का एक सिलसिला चालू हो रहा है। ये लोग समझते हैं, अरे भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए तुम्हारा एफआईआर क्या मतलब रखता है। बहुत सारे एफआईआर हुए, क्या कर लिया किसी ने। 9 मन मिट्टी थी, 1 मन मिट्टी और सही, लेकिन तुमको 1 रुपए मिले क्या। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बदौलत और दर दर की ठोकरें, अपनी जॉब, अपनी नौकरियां, अपनी तमाम चीजें जो है साइड में रख करके जो भाग दौड़ करते हो कि हम सबक सिखाएंगे। अरे सबक सिखाने के चक्कर में कहीं खुद ना सबक सीख जाओ। क्या हुआ, कुछ नहीं। इस तरह के बहुत सारे एफआईआर, इस तरह के बहुत सारे मामला कोर्टों में चल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ को लोअर कोर्ट से जमानतें मिल रही हैं, और एजेंसियों को कहा और तमाम रिस्पोंडेंट को कहा कि वहां लोअर कोर्ट में तुम खुद कह रहे हो कि उन्हें जमानत मिल रही है और तुम सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके पहुंचे हुए हो। अगर कोई शख्स, कोई सीईओ, कोई कंपनी का मालिक, कोई कंपनी अगर गलत करता है तो उसको बेल कैसे मिलने लगी साहब। लिहाजा उसी टाइम कहा कि चले जाइए आप लोग पीएमएलए कोर्ट, और वहां से आइए और जायज तरीके से, कानून के तरीके से और पूरी तरह से लीगल रूट को अपनाते हुए आप लोग जाइए। वहां से सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म कर दिया गया। क्या है, कुछ नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल सियासी बेवड़ों की ये चाल है जिनको लगाया गया है। इन वाहियातों को इस बात पर लगाया गया है कि इनके सूदी अड्डे कहीं तहस नहस हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो उसमें कोई मासूम, कोई नासमझ फंसता है और जाकर के एफआईआर करता है तो वो अपना वक्त, अपना कीमती सरमाया और मजीद और परेशानियों का वो सबब अपने लिए पैदा करता है। वरना मैंने कहा ना कि 9 मन मिट्टी थी, 1 मन मिट्टी और सही, कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। लिहाजा इन एफआईआर के जो बेवड़ों को एफआईआर मुहिम है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अभी तक एक स्टेट में 25-26 हजार एफआईआर ज़ीरे इल्तवा है जिनको सुने जाना है, जिन पर कार्रवाई करना है एक स्टेट में। और पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों में 40 से 50 लाख ऐसे एफआईआर हैं जो ज़ीरो इल्तवा है। एक मुतीउर रहमान को सूली चढ़ा लोगे तुम लोग बोलने के जुर्म में, अपनी राय के इजहार के जुर्म में। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था। मैं सोचा दुबई में बैठे हुए, सऊदी अरब में बैठे हुए सूदी एजेंट जो है वो खुश ना हो जाए कि कहीं ये एफआईआर पर डर गया। तो आज इस वक्त जो है शाम के 6 बजे या 7 बजे के दरमियान में, जब तक वीडियो आएगी 1-2 घंटे और भी हो जाएंगे, इस वक्त मुझे आना पड़ा कि ये लोग खुशफहमी में ना रहें। यहां डर करके कोई हिंदुस्तान में जिंदगी जी नहीं सकता। लिहाजा मैं बता देना चाहता हूं कि एफआईआरों की हकीकत क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, टाइफिस 5 एफआईआर, 3-4 एफआईआर ये शहबाज अहमद खान बेवड़े ने करवाया था, और शिमोगा के 2 बेवड़ों ने वहां से करवाया था। शिमोगा के 2 बेवड़े जो बंटी बबली, क्या नाम था उनका, राशिद अब्दुल्ला, उन लोगों ने कराया था। क्या हुआ, आज तक नोटिस, एक मैसेज, एक जर्रा बराबर का इतना बड़ा रुका भी नहीं आया अभी तक। तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपनी तवानाई को, अपनी ऊर्जा को और अपनी ताकत को, अपने हौसलों को इन बर्बाद मत कीजिए। अपनी कीमती वक्त को जाते होगे सर एफआईआर कर दीजिए, लाइए 10,000 रुपए एक वकील को उसके फीस देते होगे, तो इससे कुछ होता नहीं है। अभी मैं बता दे रहा हूं कि एक स्टेट में 25-30 हजार एफआईआर ज़ेरे इल्तवा हैं, मुअल्लक है, लटके हुए हैं, उन पर सुनवाई होना। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 40 से 50 लाख एफआईआर ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। उसमें भी एक मुतीउर रहमान पर 5-7 एफआईआर होंगे। इस तरह के एफआईआर की धमकी मत दीजिए। लोअर कोर्ट्स में जो मामला सुने जा रहे हैं वो मालूम है 4,59,99,224 मामला है। कितने? 4 करोड़, 4.5 करोड़ के करीब, 4,59,99,224 लोअर कोर्ट हिंदुस्तान के जिली अदालतों में। कितना? 4 करोड़ ऐसे मामला हैं जो सुने जाने हैं। फांसियां दिलवा रहे हो यार तुम लोग, पता नहीं कहां से पढ़ाई की है। और हाई कोर्ट में आ जाए तो हाई कोर्ट में 63,69,339 मामला पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स में। इतने मुकदमात ज़ीरे इल्तवा है। कितना? 63,79,339, लगभग 1 करोड़ हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। और सुप्रीम कोर्ट में मालूम है 88,467
1 लाख के करीब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है मामला, और तुम लोग FIR करवा करके पता नहीं कौन सी खूबी लूट रहे हो। इन बेवड़ों के जो है झांसे में आ रहे हो। तुम इतना नहीं सवाल करते कि SFIO में जिनको भेजा उनका क्या हुआ, FIR जिनको करवाया उनका क्या हुआ, जिन लोगों को क्लेमेंट बनवाया उनका क्या हुआ, जिन लोगों को शिकायत करवाया उनको, FIR करवाने वालों को तुम लोग क्या लॉलीपॉप दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को इल्तवा कर रहे हैं। जितना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुअल्लक होगी, जितना इल्तवा पाएगी, उतना ही ताखीर होगा, और जितना ही ताखीर होगा उसकी बदनामी होगी। इन हरामखोरों को सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि जितना ज्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पीछे जाएगी, बैकफुट पर होगी, बदनामी होगी, उतने ही ज्यादा उसके जो है मामलात पेंडिंग में होंगे, और कोई मामला नहीं है। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही तो कहा कि ये कौन सा भाई कोर्ट, कौन सा मामला लेकर के चले आए हो कि निचली अदालतों में जमानत पर जमानत हुए जा रहा है और मामला चला रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। चले जाओ PMLA कोर्ट में और वहां पर मामले को चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बेबाकी से उनको निकाल करके बाहर कर दिया। अब हाल क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज को एजेंसियों ने जो है, डिपार्टमेंट जो है ऑक्शन करना शुरू किया था। लेटर लिखे गए, एक पत्रकार के लेटर से सबको पीछे हटना पड़ा। अगर आप कानून पढ़ते तो मामले को जारी क्यों नहीं रखा, ऑक्शन क्यों नहीं रखा? अब उन्होंने खुद जाकर के अभी तक ऑक्शन कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुनने में यह आया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं उनकी जुबानें बंद की जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कहेगा उस दिन हम अपनी जुबान रोक लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है ही नहीं कि कोई बोलने की आजादी को छीन ले। हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, अंग्रेजों के जमाने से बहुत आगे, 75 साल आगे आ चुका है। गैर कानूनी कोई कदम यहाँ पर अपनी जुबान, अपनी राय का इजहार की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना गलत, वरना मीडिया को दरगोर कर दो, कब्रों में डाल दो, दफन कर दो सबको। जो लोग अपनी आजादी का, हक राय दही का इस्तेमाल करते हैं उनको। सुना है कि ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वो दिन भी आएगा तो देख लेंगे कैसी बचकाना हरकतें हैं। यूट्यूब पर उठाई गई वीडियोस को और अखबारों में लिखी गई तहरीरों को तुम्हारे कानून के आड़े कब आने लगा भाई? लिहाजा इन सब बातों के जिम्न में मैं इतना कहना चाहूंगा कि FIR बहुत सारे बेवड़े आए और चले गए। अब जो बेवड़े बचे हैं, तंबाकूखोर बेवड़े जो बचे हैं, वो कह रहे हैं FIR करो। अरे नतीजा क्या होगा? बहुत सारे FIR तुमने करवाए। किसी का मकसद ये नहीं है कि डॉक्टर नोहरा शेख को जेल कराए। मामला सबको अपने पैसे का मामला है, सबके पैसे मिलेंगे कैसे, तुम इस बात का जवाब दो MIM के बेवड़ो। वरना ये चीज नहीं चलने वाली है कि चलो FIR करो तुमको पैसे मिल जाएंगे। कितनों को मिले, शहादत लाओ, गवाही लाओ। लिहाजा मैंने कहा कि ये एक वीडियो बना करके डाल देता हूं, वरना ये MIM के सूदी बेवड़े ये समझेंगे कि मुफ्ती रहमान डर गया। लिहाजा मैं डरा नहीं हूं। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीरें, ये तकरीरें, ये बातें, ये बयानात और ये इजहार राय की आजादी, हमेशा इसका जायज इस्तेमाल होता रहेगा। जो गलत करेगा, MIM के सूदी मुल्लाओं ने, सूदी बेवड़ों ने जो गलत किया है, मुस्लिम मईशत से, मुल्क की मईशत से खेलने का जो काम किया है, उसको उजागर करते रहेंगे। इस चीज से कोई ये ना सोच ले कि ये पीछे हट जाएगा। FIR करवा के समझते हो कि हमने 30 मार्का बन गए और इसको जेल करवा दिया। 2 फोन पर उधर ही से फोन आया, मैंने बताया ना, गोलकुंडा से और मुंबई के पुलिस थानों से खुद ही फोन आया। मुझे भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जिस दिन कॉल करने की जरूरत पड़ेगी उस दिन हो सकता है बड़ा जुर्म किया रहा हूंगा। मैंने जुर्म नहीं किया, किसी ने जुर्म नहीं किया, तो समझते हो कि दबा ले जाएंगे। कोई नहीं दबा सकता भाई, कोई नहीं दबा सकता। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जो लोग FIR पर आपको कह रहे हैं कि जाइए, देखिए ना कितने सारे SFIO का खेल खेलने वाले दौड़ रहे हैं। कोई कभी किसी को ED में भेज रहा है, कोई SFIO में भेज रहा है, कोई थानों में भेज रहा है। अरे आपने पसंद जिंदगी जी लो, क्यों इन बेवड़े के चक्कर में पड़ते हो? वो सूसू करने वाले चाचा जिनको मारा था 2-4 तमाचा तो उन्होंने पेशाब कर दिया था, वो सबको गाइड कर रहे हैं जाइए ED में। ED जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और तुम जाओगे ED के पास। अजीब खेल चालू हो गया है। FIR, ED और ये वो सब कुछ कानून के दायरे से चलता है। इन लोगों से बस इतना कहो कि चाचा, बेवड़े चाचा, तुमने FIR करा के अभी तक कितने पैसे कितने को दिलवाए? अगर किसी को दिलवाए हो तो सबूत दे दो। अगर सबूत नहीं दे रहे हो तो ये वक्त जाया करने का, वक्त बढ़ाने का, वक्त खींचने का काम क्यों कर रहे हो? लोगों को पैसे चाहिए, लोगों को अपने बच्चों की शादी करना है, लोगों को अपने बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपने बुजुर्गों की दवाइयां कराना है। पैसे दिलवाओ, या FIR करवा करके तुम चाहते हो कि जो है हम बहुत बड़े 30 मार खा। खुद से तो कुछ हो नहीं का। इनका बाप जो है बैरिस्टर, वो तो खुद मुकदमे में हार गया और हमें कहता है कि जाओ जो है FIR कर दो। जब तुम्हारा बाप हार गया मुकदमे में, बैरिस्टर हार गया एक कंपनी से, हक पर रहने वाली कंपनी से, तो तुम किसी और को किस प्रूफ, किस सबूत के बल पर तुम जीतने पर आमादा कर रहे हो? कैसे जितवा लोगे? तुम्हारे गले की हड्डी रेपिस्ट शहबाज अहमद खान बनी हुई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तुम्हारे बाप
जो बैरिस्टर हैं उनके गले की हड्डी बनी हुई है, चले थे एफआईआर करने, वो भी गले में हड्डी लेकर के घूम रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार अपनी जुबान से नाम ले लें। तो लिहाजा इनसे यही पूछो कि तुम्हारे बाप, ये बहुत बार कहता है ये सूदी बेवड़ा जो कह रहा है कि कंपनी कहाँ थी। अगर कंपनी नहीं थी, मैं ये आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, अगर कंपनी नहीं थी तो तेरा बैरिस्टर हारा कैसे? ये बैरिस्टर होकर के हारा कैसे भाई? कंपनी थी ही नहीं तो। तू जो है होशियार, तेरे बेवड़े चेले होशियार, तेरा बैरिस्टर चूतिया है, तेरे जो है अदालतें जो है उनको कानून पता ही नहीं है। तू जो है सबको जो है भ्रमित कर रहा है, सबको एफआईआर से पता नहीं कहां लटकवाना चाह रहा है। इनकी बस मंशा यही है कि जितने ज्यादा लोग मुअल्लक होंगे, जितने ज्यादा लोग उलझे हुए होंगे, जितने ज्यादा लोग परेशान होंगे, ये परेशान करके लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बदनामी का सबब बनवा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वरना बैरिस्टर अब तक जीत गया होता, बहुत पहले 2012 ही से कंपनी खत्म हो गई होती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हक की आवाज और हक और सूद से पाक ये तिजारत खत्म होने वाली नहीं है। इन सूदी बेवड़ों से कह दो कि तुम्हारी ये हरकतें चलने वाली नहीं है। अगर चलने वाली हैं तो चंद एक सबूत लेकर के आओ और इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा बैरिस्टर हारा कैसे? बैरिस्टर है भाई, एक बैरिस्टर जिन्ना था जिसने मुल्क के तकसीम करवा दिए, एक बैरिस्टर ये है जो पूरे मुल्क में जो है दंदनाता फिर रहा है, लोगों को बांट रहा है, तकसीम कर रहा है। और उनके बेवड़े शागिर्द जो है शहबाज अहमद खान रेपिस्ट चोर, वो कहते हैं चलो एफआईआर करो, पैसे मिल रहे हैं। कितनों को पैसे दिलवाए? लिहाजा होश के नाखून लीजिए, अपनी अमानतों को मजीद और जाया न कीजिए, अपने वक्त को जाया मत कीजिए। अपने घरों में बुला करके एफआईआर करके नापाक लोगों को बहन बेटियों के साथ बैठा करके उनको गंदी नजर डालने की का वक्त मत दीजिए। पहले ही है होश, बस इशारा कर रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं तो समझ जाइए, वरना आपकी उंगलियां पकड़ करके चलाने वाला कोई नहीं आएगा। ये सारे के सारे उलझा करके बर्बाद कर देंगे। जो 4 रुपए है ना जेब में, वो भी खत्म करवा देंगे। लिहाजा तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हारे एफआईआर से मैं डर जाऊंगा। सारे एफआईआर क्वैश 2 दिन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।